हाय फ्रेंड्स, क्रिकेट की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। और हम यहाँ पर आपको क्रिकेट से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। जहाँ भी वर्ल्ड में क्रिकेट हो रहा है हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे होगा। शुरुआत करते हैं एशिया कप से। एशिया कप एक ऐसे मोड़ पे पहुँच चुका है जहाँ पर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और बांग्लादेश एलिमिनेट हो चुका है। तो अभी जो कल पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच खेला जाएगा वो एक तरीके से सेमीफाइनल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ये मैच जो खेला जाएगा ये कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। और प्रेमदासा स्टेडियम की जो पिच है वो पूरे तरीके से स्पिन फ्रेंडली हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वो फ्लैट ट्रैक पर था एकदम, वो बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। लेकिन कल आपने देखा कि श्रीलंका ने अपने मैच में जो पिच यूज़ की वो पूरी स्पिन फ्रेंडली पिच थी। 250 260 इस पे एवरेज स्कोर होता है। हम कल भी सोच रहे थे कि इंडिया 250 260 करता है तो शायद फाइट होगी और इंडिया जीत के निकल जाएगा इस मैच को। लेकिन वो 210 पे भी नहीं कर पाई श्रीलंका, क्योंकि इंडिया के पास भी 3 स्पिनर थे और उनका भी वल्लागे काफ़ी अच्छा स्पिनर है। मैं इसको काफ़ी पहले से फॉलो करता हूँ, अंडर 19 से। अभी इसने कप्तानी भी की थी इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ था, जो पाकिस्तान ने जीता है उसमें। तो कल जो मुकाबला होने जाना है पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, वो एक सेमीफाइनल मुकाबला है एशिया कप का। जो जीतेगा वो इंडिया के साथ सीधा फाइनल खेलेगा और जो टीम हारेगी वो अपना बैग पैक करेगी और अपने घर जाएगी। श्रीलंका तो ऑलरेडी घर में ही है। कोलंबो की इस विकेट के ऊपर श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे। वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फैंटी लगाएंगे। उनकी भाषा में अगर कहूँ तो उनको फैंटी लगेगी, कल पाकिस्तान को फैंटी लगेगी। और पाकिस्तान पूरी तरीके से एक पैनिक बटन दबा चुका है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा पाकिस्तान आजकल क्या कर रहा था, एक दिन पहले टीम डाल देता था अपनी, इतने ओवर कॉन्फिडेंस, या ये कह दो कि उनके 11 जो थे वो प्री सिलेक्टेड थे कि हमारे ये 11 खेलेंगे। लेकिन आज भी उन्होंने यही किया। 2 इंजरी होने के बाद भी उन्होंने आज 5 रिप्लेसमेंट उन्होंने किए हैं। लेकिन कुछ फोर्स चेंजेस हैं और कुछ उन्होंने टेक्निकली चेंजेस किए हैं। कहा जाए तो हारिस रऊफ़ और नसीम शाह को वो कहीं ना कहीं बचा के चल रहे हैं। शायद हारिस खेल सकता था, नसीम तो पूरी तरीके से बाहर है एशिया कप से, लेकिन शायद हारिस खेल सकता था। लेकिन हारिस को वो वर्ल्ड कप के लिए बचा के रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंजरी हो जाए तो वर्ल्ड कप पर उसका फ़र्क पड़े। क्योंकि सबसे बड़ा पेस अटैक जो हम बोल रहे थे पूरी दुनिया में, शहीन के बाद हारिस और नसीम, जो हम बोल रहे थे कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड का बेस्ट पेस अटैक है, वो अब कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसमें से अब इन्होंने वसीम जूनियर को पिक किया है। वसीम जूनियर और साथ ही साथ जमान खान जो लाहौर कलंदर के लिए खेलता है, शहीन और हरीस के साथ ही ये वहाँ पे खेलता है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। मैं उसको काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ पीएसएल को, तो पीएसएल में मैंने देखा है जमान इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और उसका जो स्लिंगी एक्शन है थोड़ा मलिंगा टाइप, वो कहीं ना कहीं तंग करने वाला है कल श्रीलंकन बैट्समैन को। ये मेरी बात नोट कर लेना। जमान कल मैच विनर हो सकता है पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान जीतता है तो। 2 चेंजेस तो बनते थे, तीसरा नवाज़ का भी चेंज बनता था, क्योंकि फ़हीम अशरफ, जिसको बैन स्टॉक्स बोलते हैं वहाँ पे, फ़हीम अशरफ का कोई खास ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा है। और फ़हीम अशरफ वनडे टीम खेलता भी नहीं था। उसको अभी एकदम से इन्होंने एशिया कप में जैसे ही जकाफ अशरफ इनके ये पीसीबी चीफ चेयरमैन बने, इन्होंने इसको फ़हीम को अंदर डाल दिया। नहीं तो फ़हीम ऐसा कुछ खेलता नहीं था। फ़हीम से अच्छा होता अगर इमाद, लेफ्ट आर्म स्पिन जो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करता, इमाद अगर टीम में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अभी इसी टीम के साथ जा रहे हैं, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, अभी फ़हीम अशरफ को बाहर करके नवाज़ को लेकर आए हैं। नवाज़ भी एक अच्छा बॉलर है। नवाज़ की बॉल जो पड़ के अंदर आती है, सीधा रहती है कई बार, वो बहुत राइट हैंडर्स के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन जाती है। 3 चेंजेस तो बनते थे। चौथा इन्होंने सऊद शकील को डाला है इन प्लेस ऑफ सलमान अली आगा। सलमान अली आगा जो जड्डू को स्वीप मारते टाइम पे यहाँ इंजरी करा बैठा, उसको बाहर कर दिया है, क्योंकि बाहर होना ही था उसको। वो शायद परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था और शायद फिटनेस का भी कुछ इशू है। तो सऊद शकील बहुत अच्छा टैलेंटेड बल्लेबाज ने, श्रीलंका में भी डबल 100 किया था शायद टेस्ट मैच में। श्रीलंका पाकिस्तान की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें डबल 100 इसने किया था। अगर बात करें ओपनिंग में, तो ओपनिंग में इन्होंने फ़खर जमान को बाहर करके हारिस को 5वां चेंज किया है। हारिस एक युवा इनका बल्लेबाज है। अभी इसने इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ था, जो पाकिस्तान ने जीता है, वो इसी की कप्तानी में जीता है। और उसमें हारिस कप्तान था इनका, ओपनर बल्लेबाज है। T20 खेलता है ज़्यादातर, वनडे शायद अभी डेब्यू नहीं किया है। वनडे के लिए कल ये डेब्यू करेगा अपना। ये चेंज मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया, क्योंकि फ़खर जमान की बात करूँ तो फ़खर जमान इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। फ़खर जमान का जो स्टाइल है खेलने का, पाकिस्तान की टीम में एक ही प्लेयर है फ़खर जमान, जो तेज़ स्टार्ट करता है, जो एक तरीके से टिपिकल ओपनर जो होता है उस तरीके से बल्लेबाजी करता है। नहीं तो बाकी कोई बल्लेबाज इनके पास। इमाम थोड़ा डिफेंसिव खेलता है। बाबर का आप सभी को पता ही है, बाबर अपना वही 40-50 धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे करता है, उसके बाद
गियर बदलता है, लेकिन तब तक कई बार वहाँ पहुँचता है, कई बार नहीं पहुँचता। कई बार पहुँचता है तो दूसरे एंड से विकेटें गिर रही होती हैं। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज इनकी टीम में ऐसा नहीं है जो फ़कर के स्टाइल से खेल सके। फ़कर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, फ़कर अच्छा प्लेयर है, लेकिन फ़कर को बाहर करना मुझे कुछ समझ नहीं आया। इंजरी है, अगर इंजरी का कोई कंसर्न है तो बात अलग है, नहीं तो लेकिन मुझे कोई अभी तक ये न्यूज़ नहीं है कि फ़कर को इंजरी है। तो 5 चेंजेस किए हैं, तो कहा जाए तो पैनिक बटन दब चुका है पाकिस्तान का पूरे तरीके से। तो पाकिस्तान अगर पहले ही पैनिक हो गया है तो अब मुझे नहीं लगता कि कल पाकिस्तान के लिए आसान होगा। श्रीलंका में हराना, कल इंडिया को देख लिया आपने कितने मुश्किलात हो गए इंडिया को। ये मुश्किल काम था बहुत, इंडिया के लिए आसान काम नहीं था कोई। और श्रीलंका के पास जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात, श्रीलंका इंडिया में वर्ल्ड कप है और सेमीफाइनल खेलेगा, क्योंकि हसरंगा अभी अवेलेबल नहीं है। हसरंगा के साथ तिक्षाना, बल्लागे और साथ साथ जो धनंजय डिसिल्वा की जो ये ऑफ स्पिन बॉलिंग है ना, ये बड़ा तंग करने वाली है लेफ्ट हैंडर्स को। बहुत ज़बरदस्त बॉलर ये हसरंगा के साथ रहेगा धनंजय डिसिल्वा। साथ ही साथ कल देखा श्रीलंका ने भी कुछ ओवर डाले जो काफ़ी इफेक्टिव रहे। तो बात करते हैं दोस्तों कल की विकेट की। अगर बात करें तो कल स्पिन पिच होगा पूरा, और 240 अगर लग जाते हैं तो चेस करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल चेस रहेगी 240, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए। श्रीलंका मुझे लगता है एडजस्ट कर जाएगा। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि 210 नहीं कर पाया श्रीलंका, 240 कैसे बोल रहे हैं आप कर जाएगा। इंडिया के पास 3 स्पिनर थे और तीनों टॉप क्लास स्पिनर थे, लेकिन पाकिस्तान के पास उस तरह का कोई स्पिनर नहीं है। पाकिस्तान अभी भी फास्ट बॉलिंग को ही बैक कर रहा है। आप देखिए शहीन के साथ उन्होंने वसीम जूनियर को रखा है और जूनियर के साथ ये जमान खान, तो 3 अभी भी उनके पास है। उनके पास देखा जाए तो सिर्फ 2 स्पिनर है, नवाज और शदाब फॉर्म में नहीं है। जो रोहित शर्मा ने जो उसकी पिटाई करी, मुझे नहीं लगता वो उभर पाएगा। जो पाकिस्तान की टीम को पूरी डेंट लगाया, मुझे नहीं लगता वो उभर पाएगा। लेकिन जो शदाब को स्पेशल जो 2 छक्के लगे, वो तो गिफ्ट, वो जो उसने चिप सा कर दिया पूरा शॉट एकदम, और वो कैच एकदम, मतलब पूरा मारता तो शायद वो बाहर जाती, या थोड़ा अगर मारता तो सिंगल हो सकता था। तो शदाब के जो डेंट है वो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। हाँ, जमान खान, मैं फिर से कहूँगा जमान खान कल इनका की बॉलर होने वाला है, और मुझे लगता है जमान कल तगड़ा करेगा। शोएब अख्तर की भाषा में अगर कहें तो तगड़ा करेगा जमान खान। तो दोस्तों ये जो इमाम की अगर बात करूं ओपनिंग की, इमाम हारिस के साथ ओपनिंग करेगा। फर्स्ट डाउन बाबर आएगा, सेकंड डाउन इफ्तिकार चचा अभी भी टीम में अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास कोई चचा की रिप्लेसमेंट ही नहीं है। पर मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई, इन्होंने जो ओपनिंग में ये हारिस को डाला, ये सबसे बड़ा मुझे एकदम लगा कि हाँ चलो, अगर आपने फ़कर जमान को बाहर करना ही था तो इनके पास अब्दुल्ला शफीक एक प्लेयर है। अब्दुल्ला शफीक इज़ ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर। ये खेलता है, ये भी लाहौर कलंदर खेलता है PSL में लाहौर कलंदर से खेलता है अब्दुल्ला शफीक, और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। अगर रिप्लेस करना था फ़कर को, फ़कर भी बाय द वे लाहौर कलंदर ही खेलता है, तो लाहौर की टीम एक तरीके से कहा जाए तो लाहौर की टीम ही पूरी चल रही है साथ साथ बाबर के। तो अब्दुल्ला शफीक को इनको रखना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक अगर इस टीम में होता तो एक बैलेंस मिलता, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर का। राइट हैंडर हारिस भी है, लेकिन हारिस की जो टेक्निक है वो एकदम अग्रेसिव है, वीरेंद्र सहवाग टाइप। लेकिन सहवाग का और उसका कंपैरिजन नहीं करना होगा, क्योंकि ये तो बहुत नया अभी प्लेयर है। हारिस की अगर बात करूं, अगर मैं गलत ना हूं तो शायद ये एक श्रीलंका के लिए फ्री की विकेट होगी, जो शायद स्टार्टिंग के 2nd या 3rd ओवर तक ही तीक्ष्णा इसको आउट करके भेज देगा। इसके बाद अगर बात करें श्रीलंका की बॉलिंग की, तो श्रीलंका वही अपना स्पिन अटैक और वो जो उनका स्लिंगी एक्सल बॉलर है पाथिराना इज़ वेरी गुड बॉलर। चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं दोनों, तिक्साना भी और ये भी। तो श्रीलंका बहुत स्ट्रॉन्ग कल नज़र आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जो लोग कुछ दर्शक वेट कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा और श्रीलंका इस मैच को हार जाएगा, शायद वो उनका सपना पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आज तक एशिया कप कभी फाइनल हुआ ही नहीं है। पिछले साल वर्ल्ड ये जो एशिया कप हुआ था लास्ट ईयर, बेस्ट एशिया कप था अब तक का, और सब एक्सपेक्टेड थे कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, लेकिन वहाँ पे श्रीलंका पीछे से आया और श्रीलंका इंडिया और पाकिस्तान दोनों को हरा के ट्रॉफी लेके निकल गया। पाकिस्तान को 2 मैच लगातार हराए थे, और आपको ध्यान हो, पहले इंडिया हराया था, फिर पाकिस्तान को 2 मैच लगातार हराए थे। इसके बाद इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया श्रीलंका फाइनल होने वाला है दोस्तों। और इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल होता है तो आपको वो एक तरह का मतलब वो बैटल नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि हारिस और नसीम अब नहीं खेलने वाले। रही ये फाइनल पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए, ये दोनों अब नहीं खेलने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान कल श्रीलंका को
लंबा डालेगा, मुझे लगता है कि ये श्रीलंका वन साइडेड गेम भी निकाल सकता है, क्योंकि एक तो श्रीलंका के पास स्पिन की ताकत, दूसरा पाकिस्तान को स्पिन नहीं खेली जा रही है बिल्कुल भी। कुलदीप ने उनको चारों खाने चित कर दिया है। कुलदीप के सामने कोई भी उनका बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा बिल्कुल भी। दूसरा, श्रीलंका के पास जो स्पिनर है वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और पाकिस्तान के पास जो स्पिनर है वो इंडिया जैसे नहीं है जो 210 के अंदर उनको आउट कर लेंगे। नहीं होगा श्रीलंका 210 या 220, 240-50 अगर बनाता है श्रीलंका पहले खेल के, तो पाकिस्तान नहीं चेज़ कर पाएगा, फंस जाएगा पाकिस्तान। मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से लड़खड़ाया हुआ है। इंडिया के खिलाफ कोई इंटेंट नहीं दिखा जीत का, कोई किसी ने कोशिश नहीं की, कोई सिंगल डबल कुछ नहीं कर पाया। शायद बारिश के भरोसे थे कि बारिश आएगी और बचा लेगी। अब तो अगर ये कहा जाए कि वो 270 वाला जो लीग स्टेज था, फर्स्ट मैच जो हुआ था, जो बारिश की वजह से पूरा धुल गया था, अगर उसमें भी पूरा मैच होता तो मुझे लगता है कि इंडिया ले जाता उस मैच को, इंडिया ले जाता। बुमराह ने जो बॉलिंग करी, मतलब टॉप क्लास, अल्टीमेट। और रविंद्र जडेजा के विकेट्स जो कल आए श्रीलंका के खिलाफ, वो बहुत ज़बरदस्त विकेट्स इसने जडेजा ने अपने निकाल के दिए। इस टाइप का बॉलर कोई पाकिस्तान के पास नहीं है। नवाज़ है, नवाज़, लेकिन नवाज़ का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है, क्योंकि नवाज़ एक मैच खेला था इंडिया के खिलाफ, उसमें ईशान ने और हार्दिक ने उसकी अच्छी खासी धुनाई की थी, तो उसको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया गया था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नवाज़ का कॉन्फिडेंस उस लेवल का होगा कि वो श्रीलंकन बल्लेबाजों को कोलंबो की उस पिच पर गच्चा दे सके, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं मैच के बाद, और मुझे लगता है कि श्रीलंका इस मैच को निकाल कर ले जाएगी। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थोड़ा धीरे धीरे आपको पूरा वर्ल्ड का क्रिकेट कवर करेंगे। धन्यवाद।